आज मैं ला ग्रिपी नामक रोग की चर्चा करूंगा। इसे इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, इसे मौसमी बुखार भी कहते हैं, इसे वायरल फीवर भी कहते हैं। यह रोग जो है एक संक्रामक रोग है, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है और यह एक वायरस जनित रोग है, वायरस विषाणु के कारण होता है। इस रोग में सर्दी जुकाम बुखार के लक्षण पाए जाते हैं। हम सबसे पहली औषधि की चर्चा करते हैं, जैल्सीमियम सैंपर। यह बहुधा 200 शक्ति में लाभदायक है। इस औषधि का की नोट सिम्टम है 3D। 3D याद रखना चाहिए: डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस। डलनेस भी सुस्ती हो जब ला ग्रिपी या वायरल फीवर या इन्फ्लुएंजा के रोगी को बहुत अधिक सुस्ती हो। डिजीनेस चक्कर आ रहा हो और ड्राउजीनेस औंधाई का भाव हो। तो अगर ये लक्षण हो किसी रोगी में, और इन लक्षणों के साथ जैल्सीमियम की एक विशेषता और है कि इसमें प्यासहीनता होती है, रोगी पानी नहीं पीना चाहता है, तो इन लक्षणों में जैल्सीमियम बहुत ही लाभदायक है। जैल्सीमियम का जो इन्फ्लुएंजा का रोगी है, इसका मन कहता है चुपचाप पड़े रहें। ये चुपचाप पड़े रहना ब्रायोनिया का भी लक्षण है, लेकिन ब्रायोनिया में प्यास लगती है। ब्रायोनिया जो है एक हार्ट टेम्परामेंट की मेडिसिन है, जबकि जैल्सीमियम कोल्ड का है। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जैल्सीमियम का रोगी है या अन्य किसी दवा का। अगली औषध है यूपेटोरियम परफोलिएटम। इसमें इन्फ्लुएंजा के रोगी में हाड़ तोड़ दर्द होता है। शरीर की सभी मांसपेशियों में, जोड़ों में, हड्डियों में बेतरह दर्द होता है और इसमें रोगी को छींक आती है, जुकाम हो जाता है और ऐसा सिर दर्द होता है मानो सिर फट जाएगा। साथ ही साथ ये सभी लक्षण जो है ब्रायोनिया में भी पाए जाते हैं, लेकिन ब्रायोनिया से इसकी भिन्नता यह है कि इसमें पसीना नहीं होता है, जबकि ब्रायोनिया में पसीना होता है। साथ ही साथ यूपेटोरियम भी कोल्ड टेम्परामेंट की औषध है, यानी सारी चीज़ें गर्म चाहता है, जबकि ब्रायोनिया जो है वो हार्ट टेम्परामेंट की औषध है। उसमें रोगी सारी चीज़ें गर्म, खाना पीना हर चीज़ चाहता है। तो इस तरीके से लक्षण मिलने पर यूपेटोरियम परफोलिएटम इस ला ग्रिपी के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए, वायरल फीवर के लिए, सीजनल फीवर के लिए बहुत ही उपयोगी दवा है। अगली औषध है कौस्टिकम। कौस्टिकम को प्रायः 200 और 1000 शक्ति में प्रयोग किया जाता है। इसके रोगी के गले में बहुत खराश हो जाती है। सूखेपन से, यानी सूखा मौसम हो, सूखी जगह हो तो रोग बढ़ता है, नम मौसम हो तो रोग घटता है। इसके इन्फ्लुएंजा के रोगी की खांसी जो है वो ठंडा पानी पीने से आराम मिलता है। तो इस तरीके से ये लक्षण अगर मिलते हैं, अगर कहीं मूत्र यंत्र का भी कोई रोग इस इन्फ्लुएंजा के साथ हुआ, कौस्टिकम ही उस रोगी की दवा होगी। तो इन लक्षणों में कौस्टिकम बहुत ही उपयोगी है। अगली औषध है रस्टक्स। रस्टक्स की जीभ सूखी और लेपदार होती है और इसके जीभ के नोक पर तिकोनिया लाल निशान होगा। ये तिकोनिया लाल निशान जो है इसका की नोट सिम्टम है। अगर यह लक्षण पाया जाए तो कोई भी रोग हो, उसका नाम कुछ भी हो, वो रस्टक्स से ठीक हो जाएगा। रस्टक्स के की नोट सिम्टम में सबसे बड़ी बात यह है बेचैनी है। रोगी एक ही पोजीशन में, एक ही स्थिति में नहीं पड़ा रहना चाहता, बल्कि वो करवट बदलना चाहता है, बेचैन रहता है, शारीरिक बेचैनी होती है और हर बार प्रथम बार जो है पोजीशन बदलने पर उसे क्षणिक अस्थायी आराम मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ रस्टक्स को भी 200 शक्ति में प्रयोग करना लाभदायक है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा में बुखार भी होता है।
आज हमने आपको कुछ इन्फ्लुएंजा के लिए होम्योपैथिक दवाओं और उनके लक्षणों का विवेचन किया। आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।